देश लेवल पे आदिवासी समुदाय अन्य सभी धर्मों में बटा हुआ है। भाजपा के लोग झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नालाल गरवाल एक बार फिर आ गया हूं आपके साथ में एक तड़कती भड़कती न्यूज़ लेकर। तो क्या है न्यूज़ वो हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की न्यूज़ हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं और आपके शहर में और आपके बीच में जहां के भी जो अत्याचार होता है और जो भी होता है तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की न्यूज़ हम लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि सलूम्बर और 84 में जो राजकुमार रोत विधायक थे वहां से उनको सांसद चुना गया, इसीलिए वहां पर विधायक की सीट खाली है और वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो उसको लेकर सीमलवाड़ा में रखा गया था कार्यक्रम। तो वहां पर राजकुमार रोत ने बीजेपी के क्यों वोट नहीं देते बीजेपी को, वो इसको लेकर राजकुमार रोत ने एक तगड़ा जवाब दिया है। तो वो जवाब देखने के लिए और वो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की न्यूज़ हम लाते रहेंगे। चलो वीडियो आपको दिखाते हैं। हमारे अधिकारों का जो दे रखा है अनुसूची है, उस अनुसूची की तौहीन करने का काम कर रहे हैं। इनका ये एजेंडा बिल्कुल फेल होता जा रहा है। किसी प्रकार का उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एक आदिवासी आरक्षण मंच है, वो ये कहते हैं कि ये आरक्षण बचाने की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कोटे में कोटा को लेकर के पॉइंट वो भी ऐड करते हैं। इनके आरक्षण बचाने के लिए भी लोग और बाकी अन्य जाति एक तरफ ले जाना चाहते हैं और हम आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखो, आदिवासी आरक्षण मंच हो या कोई भी संगठन हो, जो भी संवैधानिक आरक्षण की बात करता है हम उनके साथ हैं। लेकिन वो किसी के इशारों पे पार्टी विशेष को टारगेट करके आदिवासी आरक्षण मंच का एक पदाधिकारी मणिलाल जी प्रोफेसर भाजपा के आईडी से जो पोस्ट होती है वही पोस्ट उनके आईडी से हो रही है। तो एक प्रोपोगंडा। आरक्षण की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई हमने विधानसभा में भी लड़ी, लोकसभा में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़कों पे भी लड़ेंगे। लेकिन उनका प्रोपोगंडा है कि लोगों को कंफ्यूज करना। हम वो लड़ाई लड़े, अच्छी बात है, हम भी साथ देंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन पार्टी के इशारों पे अगर ये करते हैं, ये डिवाइडेशन रूल्स वाला अगर फॉर्मूला अपनाते हैं तो जनता, युवा समझदार है, उनको गुमराह वो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गुमराह नहीं हो रहे। संवैधानिक आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। उसको लेकर सड़कों से लगा के सदन तक लड़े हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे और इसका अंजाम तक भी जाएंगे, परिणाम भी आएगा और संवैधानिक आरक्षण हम लागू भी कराएंगे। आपके कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं। वो एक मुख्य मुद्दा ये भी बनाते हैं आप धर्म के विरोध में हैं। बीजेपी के जो नेता है लेकिन आप भजनों में जाते हैं, उनके साथ में कई धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। उसमें क्या इसको कैसे देखो, वो समझने का तरीका है। ये भाजपा ने हिंदू धर्म को भी दूषित करने का काम किया है। आज जैन समुदाय है, जैन समुदाय की अपनी एक आइडेंटिटी है, उनके एक धर्म कोलम है, लेकिन वो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू धर्म या हिंदू मंदिरों में भी जाता है, आस्था रखता है। सिख समाज है, उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, वो भी जाता है। ईसाई समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, वो भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर में जाता है। अब रही बात आदिवासियों की, देश लेवल पे आदिवासी समुदाय अन्य सभी धर्मों में बटा हुआ है। आदिवासी समुदाय मुस्लिम भी बना हुआ है, आदिवासी समुदाय जैन भी बना हुआ, आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना हुआ, आदिवासी समुदाय ईसाई भी बना हुआ है। तो हम सभी धर्मों से घर वापसी की कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की अपनी भक्ति परंपरा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह की न्यूज़ हम आपको दिखाते ही रहते हैं। आपको पता ही है कि हम सीमलवाड़ा और बांसवाड़ा राजस्थान जाकर आपको न्यूज़ दिखाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के न्यूज़ हम लाते ही रहेंगे और आपको दिखाते ही रहेंगे। आदिवासी की खुद की आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को जिंदा रखने की हम बात करते हैं, तब ये लोग माहौल बनाते कि ये हिंदू विरोधी। भाजपा के लोग झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वहां विधानसभा से प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी कुछ और बोल रहे हैं। सुशील कटारा जी कल फिर कह रहे थे कि आदिवासी समाज की तो पूजा पद्धति हिंदू धर्म से ऊपर है। मतलब उनका कोई आधार नहीं है। हम किसी धर्म पे कोई लांछन या किसी धर्म को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आदिवासी समुदाय ना हिंदू है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, अपनी एक आइडेंटिटी है। हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारा भाई नहीं है, इसका मतलब उस आदमी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। जो वास्तविकता ये कह रहे हैं कि हमारा भाई नहीं है।
भाई ये इसके पिताजी अलग हैं, तो एक एजेंडा बना रखा है हिंदू के नाम से चुनाव लड़े। उनको ये मुद्दा अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंदू के नाम से चुनाव लड़े और उन्होंने अयोध्या में ही उल्टे मुंह की खाई है, वो बुरी तरह से बीजेपी हारी है। धर्म की स्वतंत्रता ये संविधान भी देता है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण कर सकता है, लेकिन ये वास्तविक मुद्दों को भटकाने के लिए धर्म की राजनीति करते आ रहे हैं और इस इलाके में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाकों में एक तरफ धर्म की राजनीति, धर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ संत सुरमाल और गोविंद गुरु महाराज का मानगढ़ का इतिहास हटाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ अधिकार आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने की बात कर रहे हो। पहले छुआछूत की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को भाजपा दोबारा ला रही है। गोटिया अम्बा हमारे आदिवासी समुदाय और हम लोग जाके दर्शन करते हैं, तो आप लोग शुद्धिकरण की बात करते हो। तो भाजपा जो छुआछूत की भेदभाव की नीतियां जो पुराने समय में चल रही थी, इसी को वर्तमान में लागू करने का काम कर रही है। और इसका ताजा उदाहरण है कि डूंगरपुर जिले बांसवाड़ा इस इलाके के अंदर आदिवासी अधिकारों को हटाने की, आदिवासी अधिकारों को की पोस्ट पे लगाने के लिए बिल्कुल ना कह रहे हैं ये लोग। इससे ये स्पष्ट हो रहा है जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाली काम कर रही है भाजपा। तो 84 और सलूम्बर उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहने वाला है? देखो 84 और सलूम्बर रिजल्ट, देखो जनता ताकतवर है। इस देश की खूबी ये है, देश की खूबी ये है कि जनता ऊपर भी करती है और नीचे भी लाती है। जनता ऊपर भी करती है और नीचे भी लाती है। तो 84 और सलूम्बर की जनता समझदार है, वो देख रही है पिछले 7-8 महीनों से राजस्थान के अंदर भाजपा ने क्या किया। पेंशन नहीं आ रही, बड़े बुजुर्ग बेचारे जाके मित्र पे जाके तरस के वापस आ रहे हैं, बच्चे जाके पता कर रहे 3 साल हो के छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, कोई भी स्कीम धरातल पे लागू नहीं हो रही है। और स्कूलों में हालत खराब है, एक भर्ती को भी पूर्ण रूप से नहीं करा पाए ये लोग। एक भी भर्ती, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, डबल इंजन की सरकार बन गई, कौन सी भर्ती पूर्ण कराई अभी तक। तो इस तरह से राजस्थान में भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है, जनता समझ चुकी है। और सलूम्बर के अंदर 84 के अंदर उन्होंने गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज और राणा पूजा के इतिहास को खत्म करने की बात की है, सलूम्बर और 84 की जनता उनको जोरदार तरीके से जवाब देने वाली है। और इस बार ये भी है, यह भारत आदिवासी पार्टी हमारे साथ ST OBC के माइनॉरिटी के लोग जुड़े हुए हैं, जनरल के लोग भी वोट देंगे, क्योंकि समझदार जनरल का आदमी वो भी समझ गया है कि भाजपा सिर्फ हमको धर्म की चटनी चटा रही है, लेकिन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रही है। इसलिए इस इलाके में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का समझदार व्यक्ति हमारे साथ आएगा। हम सच्चाई की बात करते हैं, हमारे साथ उन्होंने सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रखा है, इसलिए शानदार तरीके से दोनों चुनाव जीतेंगे। भाई यार थकाने की विचार एक साथ ले लो ना यार, सब लोग है ना अलग अलग। सांसद राजकुमार जी रोत ने क्या कहा, अगर गलत कहा या सही कहा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर राजकुमार रोत ने अपने आदिवासी समाज के लिए अच्छी बात कह रहे या गलत बात कह रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की न्यूज़ हम लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।